हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वियिंग गाला इवेंट से बचकर भाग गया था। एक बार फिर वांग जी और वियिंग के बीच कुछ नहीं हो पाया था, जिस वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वांग जी उसी रूम में खड़ा था, तभी वहाँ हुएसांग आता है। वांग जी का फ़ोन अभी भी ऑन था, जिससे बार बार शिचैन की आवाज़ आ रही थी। वांग जी फ़ोन पिक करते हुए कहता है, ब्रदर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेते ही गुसू वापस आ रहा हूँ। वो शिचैन के रिस्पॉन्स का इंतज़ार भी नहीं करता और फ़ोन कट कर देता है। हुएसांग वांग जी के एक्सप्रेशंस देखते हुए उससे पूछता है, कोई बुरी खबर है क्या? दूसरी तरफ वांग जी के अंदर जो अराउजल हीट थी वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगी थी, जिससे अब वो क्लियरली सोच पा रहा था। वांग जी सोचने लगता है, जब बार बार उसका फ़ोन बज रहा था, मोशन्यू ना तो बिल्कुल सरप्राइज दिख रहा था ना क्यूरियस दिख रहा था, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल दिख रहा था। क्या मोशन्यू को पहले से सब कुछ पता था? 3 दिन पहले हुएसांग उसके घर आया था उसे ये बताने के लिए कि वो दोनों सेम पर्सन को ही ढूंढ रहे हैं, जबकि हुएसांग बात कर रहा था यीलिंग पैट्रियार्क की और वांग जी तो मोशन्यू को ढूंढ रहा था। क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? यही सब सोचते हुए वांग जी हुएसांग से कहता है, मोशन्यू कौन है? हुएसांग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, कौन मोशन्यू? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुमने ही कहा था ना कि शायद तुम्हें पता चल गया है कि ये सारे मर्डर्स के पीछे कौन है, और तुमने उसे यहाँ पार्टी में इनवाइट भी किया है। कोई ऐसा इंसान जिसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और मैं यहाँ इवेंट में मोशन्यू से मिला। इसका मतलब मोशन्यू ही यीलिंग पैट्रियार्क है। हुएसांग के एक्सप्रेशन एक बार फिर चेंज होते हैं और वो कहता है, क्या सच में? मैं किसी मोशन्यू नाम के बंदे को नहीं जानता। रूम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट आ रही थी, जिसे स्निफ करते हुए हुएसांग कहता है, तुमने कहा कि तुम यहाँ मोशन्यू के साथ अकेले थे, पर लग नहीं रहा कि तुम यहाँ उसके साथ कोई बिजनेस की बातें कर रहे थे। वांग जी खुद को फोर्स करता है इस बात पर कोई भी रिएक्शन ना देने के लिए, और वो हुएसांग से कहता है, तुम उस दिन जब मेरे क्लब आए थे, तुमने कहा था कि हम दोनों सेम पर्सन को ही ढूंढ रहे हैं। मैं मोशन्यू को ढूंढ रहा था, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? हुएसांग कहता है, मुझे उस फोटोग्राफ से पता चला जो तुमने फेशियल रिकॉग्निशन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भेजा था। वहाँ मेरा एक एजेंट था जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हंग गुनचुन किसको इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने एजेंट से वो फोटोग्राफ मांग लिया था। वांग जी कहता है, इसका मतलब तुम जानते थे कि उसने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिव को नहीं मारा, पर तुमने इस बात से भी डिनाई नहीं किया कि वही यीलिंग पैट्रियार्क है। हुएसांग कहता है, इसका मतलब तुम नहीं जानते थे कि वही यीलिंग पैट्रियार्क है, फिर भी तुम उसे ढूंढ रहे थे और उसके साथ यहाँ थे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वो तुम्हारा क्या लगता है? वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, तो हुएसांग कहता है, तुमने अभी ये भी कहा कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी की मौत हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस ओमेगा मोशन्यू ने ही उसे मारा होगा? वांग जी इस बात पर कहता है, सुशे की मौत पर मुझे अभी फुल रिपोर्ट नहीं मिली है। हुएसांग कहता है, पर तुम्हें डाउट तो हो रहा है ना कि ये काम मोशन्यू ने ही किया होगा। वांग जी अब हुएसांग से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? हुएसांग उसे कोई जवाब नहीं देता। वांग जी ने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। वांग जी को समझ आ रहा था कि वो हुएसांग के साथ यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो हुएसांग से कहता है, मुझे गुसू वापस लौटना है। अगर तुम्हारे पास मेरे साथ शेयर करने के लिए कुछ भी हो, तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हुएसांग हंसते हुए कहता है, अगर उसने ही सुशी को मारा हो फिर तुम क्या करोगे? वांग जी कहता है, फिर ये लैंड का बिजनेस है, नीज को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी के दिमाग में अभी भी बार बार वही लाइन चल रही थी जब मोशन्यू ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता। वांग जी खुद से कहता है, क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए? पर तुरंत वो कहता है, अगर मैं उस पर विश्वास करूँगा तो मुझसे बड़ा फूल कोई नहीं होगा। वांग जी अब डार्क स्ट्रीट्स में अपने होटल की तरफ जा रहा था। उसके पीछे उसके गार्ड्स चल रहे थे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी उससे पूछने की कि आखिरकार गाला मीटिंग में क्या हुआ था। इस वक्त वांग जी को बिल्कुल साइलेंस की ज़रूरत थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, ये सोचकर कि अभी तक वो जिसे मोशन्यू समझ रहा था, क्या वही यीलिंग पैट्रियार्क था? इसका मतलब यीलिंग पैट्रियार्क उसके क्लब आया और उसे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। वांग जी को गलती करने की आदत नहीं थी। ये सोच सोचकर उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था, उसके और मोशन्यू के बीच जो केमिस्ट्री थी, क्या वो भी रियल नहीं थी? यीलिंग पैट्रियार्क का कोई भी टारगेट रहा हो या उसका कोई भी प्लान क्यों ना रहा हो, पर उनके बीच जो अट्रैक्शन था वो झूठा नहीं हो सकता था। यीलिंग पैट्रियार्क झूठ बोल सकता था, पर उसकी बॉडी झूठ नहीं बोल सकती थी, जो वांग जी के एक सिंगल टच से ही बुरी तरह कपकपाने लगी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा एनिमी नहीं बनना चाहता,
तो आखिरकार उसका एंड गेम क्या था? होटल रूम जाने के बाद वो एक बार फिर लान शिचान को कॉल करता है और उससे कहता है सुशी का टाइम ऑफ डेथ क्या था। शिचैन कहता है डॉक्टर्स का कहना है उसकी मौत 12 से 14 घंटे पहले हुई होगी। वांग जी सोचने लगता है 12 से 14 घंटे बहुत हैं एक किलर के लिए गुसू से चिंगी तक पहुंचना, अपने यूनिफॉर्म को चेंज करना और गाला पार्टी में शामिल हो जाना। शिचैन अब वांग जी से कहता है वांग जी तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। गार्ड्स का ये कहना है कि तुम पार्टी में भी नहीं थे। वांग जी कहता है मैं किसी से मिल रहा था ब्रदर। वांग जी जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है उसे एंटर करते ही पता चल गया था कि कोई तो उसके रूम में आया था। जो सेंट उसके रूम में भरी हुई थी वो सेंट मुशन्यू की ही थी, यानी मुशन्यू उसके रूम में आया था। वांग जी अपने बेडरूम में जाता है तो वहाँ उसे अपने बेड पर एक पाउच पड़ा हुआ मिलता है, वो पाउच जिसमें वो जेड टोकन रखा करता था। वांग जी उस पाउच को उठाता है तो पाउच बिल्कुल खाली था, उसमें से वो कॉलर गायब हो चुका था। वांग जी को एक बार फिर फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। यीलिंग पैट्रियार्क उसके रूम में आया था पर अब वो वहाँ नहीं था। पाउच में उस जेड कॉलर के साथ साथ एक स्लिप भी थी। स्लिप के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी उसमें रखी हुई थी। वांग जी उस स्लिप को खोलता है। स्लिप में लिखा हुआ था हंगुंजन, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है मुझ पर विश्वास करने का, पर मैं बहुत सीरियस था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता। इस पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल तुम किसी के आईफोन को हैक करने के लिए कर सकते हो और उसके सारे डिलीटेड टेक्स्ट वापस ला सकते हो। जैसे ही तुम गुसू वापस जाओगे प्लीज़ इसका इस्तेमाल करना। लैपटॉप में इस USB पोर्ट को प्लग इन कर लेना और फिर फ़ोन को कनेक्ट करना। ऐप अपने आप सारा काम करना शुरू कर देगी। मुझे पता है कि तुम्हें शायद मुझ पर विश्वास नहीं होगा, पर मेरा विश्वास करो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में सुशी एक खतरा था और शायद हो सकता है और भी काफ़ी सारे लोग हों जो तुम्हारे लिए खतरा हों। और हाँ, क्योंकि तुमने मेरा जेड कॉलर ले लिया था इसलिए मैं तुम्हारा कॉलर भी ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये मुझसे वापस चाहिए तो मुझसे अच्छे से मांगना होगा। इस लाइन पर वांग जी सोचने लगता है अच्छे से मांगना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी तुमसे मिलूंगा हमारे बीच कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। पर उसके मैसेज को पढ़ते हुए वांग जी फिर शॉक्ड में रह जाता है कि आखिरकार यीलिंग पैट्रियार्क का एंड गेम क्या है। उसके दिमाग में फिर से एक इमेज फ्लैश होती है कि यीलिंग पैट्रियार्क को उसकी इन हरकतों के लिए अच्छे से पनिश किया जाना चाहिए। वांग जी बस कैसे भी यीलिंग पैट्रियार्क को ढूंढ लेना चाहता था। उसे ढूंढने के लिए वांग जी को उसकी किसी कमज़ोरी का पता लगाना था। हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी तो होती है। वांग जी को बस पता लगाना था कि पैट्रियार्क की क्या कमज़ोरी है। वांग जी और शिचैन जब साथ में थे, शिचैन उससे पूछता है वांग जी क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम डेटिंग कभी नहीं करते, पर तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगते हो। लास्ट नाइट भी जब हमारी बातें हो रही थी तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे। वांग जी इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। काफ़ी टाइम पहले ही शिचैन ने वांग जी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया था और वांग जी यही चाहता था। शिचैन फिर उससे पूछता है अगर क्लब में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या अगर तुम किसी भी चीज़ से परेशान हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वांग जी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुशी की सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। शिचैन कहता है ऑफ कोर्स, मुझे जिन से मैसेज मिला कि हम लोगों को कंबाइन काम करना चाहिए यीलिंग पैट्रियार्क को ढूंढने के लिए, वो ऑलरेडी वैन से इस बारे में बात कर चुके हैं और नीस के साथ भी। जब हम सारे मेजर फैमिलीज आपस में मिलेंगी तो यीलिंग पैट्रियार्क को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। वांग जी कहता है आपने जिन्स को हमारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है? शिचैन कहता है ऑफ कोर्स नहीं बताया, पर ऑलरेडी सबको पता चल चुका है। मैंने किसी की मदद मांगी है और उसने कहा है कि क्लब में कोई आएगा जो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। उसे जिन जुशन की डेथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। वांग जी कहता है हम अभी तक श्योर नहीं थे कि ये काम सेम पर्सन ही कर रहा है या नहीं, आपको किसी और की मदद मांगने की ज़रूरत नहीं थी। शिचैन कहता है वांग जी, पर वांग जी उसकी बात को काटते हुए कहता है क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि आपके कॉन्टैक्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? शिचैन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ वांग जी, पर मेरी कॉन्टैक्ट के काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं, मुझे उस पर विश्वास है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। तभी वांग जी को यीलिंग पैट्रियार्क की कही हुई लाइंस याद आती हैं, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में सुशी एक सिक्योरिटी रिस्क था और शायद वो इकलौता नहीं था, कोई और भी हो सकता है। वांग जी मन में सोचने लगता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उस पर विश्वास करने का।
स्पेशली तब जब वो मेरे ही मैन को जान से मार चुका है, पर फिर भी मेरा दिल क्यों कह रहा है उस पर विश्वास करने के लिए। ऐसा सोचकर वांग जी शिचैन से कहता है, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट से क्लब में मिलना चाहते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं, पर जिन्स इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। शिचैन इस बात से क्लियरली डिसएग्रीड था, पर इन दी एंड वांग जी के वर्ड्स ही फाइनल वर्ड्स थे। सू पहुंचने के बाद वांग जी सीधा सुशे के अपार्टमेंट में जाता है, जिन्हें ऑलरेडी अपने गार्ड्स को कह दिया था कि सुशे के अपार्टमेंट के बाहर पहरा दें, उसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं आना चाहिए। वांग जी सुशे का आईफोन वहां से पिक कर लेता है, जैसा कि यिलिंग पैट्रियार्क ने कहा था। अपने क्लब में वापस आने के बाद वांग जी अब अपने रूम में अकेला था। उसने अपने लैपटॉप से सुशे के आईफोन को कनेक्ट कर लिया था। वो ये सारी बातें अभी शिचैन को नहीं बता सकता था। ऐसा नहीं था कि वो शिचैन पर विश्वास नहीं करता था, सच तो ये था कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था, स्पेशली जिन्स और वैंस पर। मिडनाइट तक वांग जी सुशे के मैसेजेस को अच्छे से रीड करता है और 3 बातें उसे पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी। पहली बात, सुशे सच में जिन का भेजा हुआ एक आदमी था जो लैंड वेयरहाउस में काम कर रहा था। दूसरी बात, वांग जी शायद सुशे को खुद अपने हाथों से पहले ही जान से मार देता, क्योंकि सुशे ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लैंड ऑर्गेनाइजेशन की जिन्स को पहुंचाई थी। तीसरी बात जो उसे क्लियर हो गई थी, यिलिंग पैट्रियार्क का जांग्स के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता था। क्लियर हो रहा था कि यिलिंग पैट्रियार्क उसके क्लब में वेंचाओ के लिए आया था। वेंचाओ से पहले वेंचुरियो की मौत का सेंस अब समझ आ रहा था। सुशे को मारने का कोई प्लान नहीं था, पर सुशे तब रडार में आया जब उसे जांग यानली पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। अब वांग जी को पुरानी कुछ र्यूमर्स याद आती हैं। काफ़ी सालों पहले सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये र्यूमर्स थी कि एक हाई लेवल का जांग ऑपरेटिव था, जिसने जांग फेंगम्यान के दोनों बच्चों जांग यानली और जेंगचा को बचाया था जब वैंस ने मिलकर उनकी पूरी फैमिली पर हमला कर दिया था, और उन दोनों को बचाने के बाद वो अचानक गायब हो गया था। आखिरकार जांग ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन ऑपरेटिव था, इस बारे में किसी को नहीं पता था, और अब शायद वांग जी को अंदाज़ा लग गया था कि यह यिलिंग पैट्रियार्क कौन था। उसने सोच लिया था कि अगले दिन वो जांग्स के ऊपर और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाएगा। यिलिंग पैट्रियार्क ने जाते जाते होटल रूम में उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो मुझसे अच्छे से पूछना होगा। वांग जी उस मैसेज का रिप्लाई करने का सोचता है। वांग जी तुरंत उसे मैसेज कर देता है, तुम्हारे पास मेरा कुछ है। कुछ टाइम बाद उसे यिलिंग पैट्रियार्क के 3 मैसेजेस बैक टू बैक रिसीव होते हैं। पहले मैसेज में था, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से पूछना होगा। दूसरा मैसेज, और मुझे नहीं लगता कि ये तुम प्यार से पूछ रहे हो। तीसरा मैसेज था, और पहले तुमने मेरा सामान लिया था, उसके बाद मैंने तुम्हारा लिया है। वांग जी अब उससे कहता है, मेरा टोकन लेने की कुछ पनिशमेंट्स हो सकती हैं, क्या तुम उनके लिए तैयार हो? विंग तुरंत उसे रिप्लाई करता है, मैं तो वहीं गाला इवेंट वाले रूम में तैयार था, पर तुम ही दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए थे। वांग जी कहता है, उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, पर हम दोनों का एक अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो? वो जो हम उस रूम में कर रहे थे, या फिर जिस वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा था, उस बिजनेस की बात कर रहे हो? वांग जी उसे रिप्लाई करता है, हमें मिलना चाहिए, मेरे टोकन से तुम्हें मेरे क्लब में एंट्री मिल जाएगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ गगा, मुझे पता है कि जब मैं तुम्हारे क्लब में आऊँगा शायद मुझे कभी बाहर जाने का मौका ही ना मिले। वांग जी रिप्लाई करता है, जो रेपुटेशन तुम्हारी बनी हुई है उसको देखकर तो ये रिप्लाई मुझे करना चाहिए कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तुम्हें अपने क्लब में बुलाकर। विंग कहता है, मेरी रेपुटेशन? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जान गए हो कि मैं कौन हूँ? फिर तो तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वांग जी कहता है, शायद फिर तुम लोटस कोव में मेरे साथ मिलना चाहोगे, वो तो तुम्हारा खुद का घर है ना। उसके बाद यिलिंग पैट्रियार्क का कोई रिप्लाई नहीं आता, बल्कि उसने अपना वो अकाउंट डिलीट कर दिया था जिससे वो वांग जी से बात कर रहा था। वांग जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि अब एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, यिलिंग पैट्रियार्क का जांग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता था। वांग जी अब तुरंत जांग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेबसाइट पर सर्च करता है। वो जेंगचा और यानली के बारे में पता लगाता है। वो दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे। वांग जी को पता था कि अगर नी हुएसांग यिलिंग पैट्रियार्क के फोटोग्राफ से उसे पहचान सकता है तो जेंगचा और यानली भी उसे तुरंत पहचान जाएंगे। वांग जी को अब उन दोनों से जाकर पर्सनली मिलना था और पूछना था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है।
अब वांग जी को यिलिंग पैट्रियार्क की कमज़ोर कड़ी का पता चल चुका था। अगर वो यिलिंग पैट्रियार्क को नहीं ढूंढ पाएगा तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पैट्रियार्क खुद उसके पास भागता हुआ आएगा। ओके गाइस, आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।